मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे। रिगिड बॉडी, अ बॉडी इन विच डायरेक्शन बिटवीन टू पार्ट रिमेन सेम, नो बॉडी इज परफेक्टली रिगिड पर्टिकुलरली। बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं। इलास्टिक होता है, रिगेन इट्स शेप। इनइलास्टिक जो नहीं कर पाए शेप को रिगेन, और परफेक्टली इलास्टिक जो रिगेन को शेप एकदम से ही ना कर पाए। रबर इज लेस इलास्टिक देन स्टील। इलास्टिसिटी रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसमें आप इंटीग्रेशन करके स्लोप को निकाल सकते हो। यहाँ पर आ जाते हैं आर नॉट, मेन पोजीशन को बताता हुआ दिख रहा है। वहीं टी इक्वल टू 0 पे अट्रैक्टिव फोर्स इलास्टिक दिख रहा है, रिपल्सिव इलास्टिक फोर्स है। 10-3 अगर इलॉन्गेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर देखिए एक्सटर्नल फोर्स 2 टाइप से होते हैं, कंप्रेशन, कंप्रेसिव और इलॉन्गेटिव। कंप्रेसिव में अगर देखा जाए तो दोनों ओर से फोर्स लगाएगा तो एफ नेट 0 होगा, लेकिन कंप्रेशन 2F होगा। कंप्रेशन यहाँ पर ऐड करते हुए दिखाई दे रहा है। इलॉन्गेशन में इलॉन्गेशन नॉट इक्वल टू 0 है, लेकिन फोर्स नेट 0 है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेचेबल फॉर्म में है या फिर इलॉन्गेशन फॉर्म में है। फिर आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप देख सकते हैं। फिर आगे पढ़ेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में। तो फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के साथ इलास्टिक होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल इनिशियल। उसके बाद शियर स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेस में पढ़ेंगे। जब अगर ये यहाँ पर नॉर्मल है, जैसे ही इन्होंने थीटा एंगल क्रिएट करा है या फिर बेंड हुआ है, तो यहाँ पर एंगल थीटा बना है डेल्टा एल। उसके बाद आप ये फार्मूला लगा लीजिएगा। शियर स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया है। शियर स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन को बोलते हैं फोर्स साइन थीटा अपॉन एरिया। उसके बाद हम पढ़ेंगे एफ कॉस थीटा पर अगर एंगल दिखाना है तो फिर नॉर्मल स्ट्रेस एफ कॉस थीटा अपॉन एरिया होगा, शियर स्ट्रेस पे फोर्स साइन थीटा अपॉन एरिया होगा। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस स्टूइन ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया, डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर। वहीं वॉल्यूमेट्रिक के लिए डेल्टा वी अपॉन वी। हुक्स लॉ क्या बोलता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो इसमें 4 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं। पहला यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस को ही रिग्रेटिव भी बोलते हैं। यंग मॉडुलस में देखा जाए तो फोर्स लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, जो कि मेन फार्मूला है फोर्स लेंथ एरिया अपॉन डेल्टा एल। देखा जाए तो फोर्स अपॉन एरिया अपॉन में डेल्टा एल अपॉन एल होता है, लेकिन बाद में इसको जो ऊपर ले जाएंगे तो लेंथ ऊपर हो जाएगा, डेल्टा एल नीचे रहेगा। बाद में आप बीच में यंग मॉडुलस के सिंबल्स लगा सकते हैं। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कुछ ग्राफ कर्व्स। तो यहाँ पर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ है। यहाँ पर स्लोप ए अपॉन स्लोप बी जब करेंगे तो 60 tan थीटा अपॉन tan 45 √3:1। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं कभी कभी। यंग मॉडुलस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर्स। T1 T2 देखा जाए तो T2 यहाँ पर बड़ा है स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में, लेकिन जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन और उल्टा देखें, स्ट्रेस स्ट्रेन के कर्व में T2 बड़ा है, नॉर्मल चल रहा है, लेकिन स्ट्रेन और स्ट्रेस के कर्व में T1 बड़ा है। तो इतना सा ध्यान देना है। शियर मॉडुलस का फार्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ रिगिडिटी डेल्टा एल अपॉन एल। ओनली फॉर सॉलिड के लिए अप्लाई होता है, मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है। उसके बाद यहाँ पर कुछ केसेस है, जैसे कि बताया गया है कि दोनों फोर्स एक ही साइड में लगाया जा रहा है, तो फार्मूला क्या आएगा। तो यहाँ पर माइनस होगा और अपॉन में 2 एल अपॉन में ए वाई यंग मॉडुलस लगा देंगे, तो डेल्टा एल डेल्टा फोर्स इंटू लेंथ अपॉन में 2 ए वाई रहेगा। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाया गया है। उसके बाद पढ़ेंगे बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस की खासियत है कि सभी के लिए अप्लाई होता है, सॉलिड लिक्विड गैस के लिए। बल्क मॉडुलस का फार्मूला जो है वह ये है कि डेल्टा पी इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी होता है। कंप्रेसिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। सबसे ज़्यादा बल्क मॉडुलस सॉलिड में होता है, फिर लिक्विड, फिर गैस। बल्क मॉडुलस के भी कई प्रकार में इसको डिवाइड करा गया है। आइसोबैरिक यानी प्रेशर कांस्टेंट होने के लिए डेल्टा बी अपॉन बी अपॉन में डेल्टा पी होगा इक्वल टू 0। आइसोकोरिक में बीटा इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। इन्फिनिटी वेलोसिटी वैल्यूम कांस्टेंट। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वैल्यूम भी कांस्टेंट है, तो फार्मूला निकल के आया है बीटा इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में माइनस डेल्टा वी अपॉन वी। एडियाबैटिक में आप बीटा इक्वल टू आर आई को आप दिखा सकते हो। इलोंगेशन ऑफ रॉड ड्यू टू वेट, यहाँ पर फार्मूला अगर देखा जाए तो पहले वाले में L/2 L A और Y है, तो डेल्टा एल एम जी एल अपॉन 2 A Y होगा। अगर यहाँ पर देखा जाए तो रॉड हैफ मास M, डेल्टा एल मास और ग्रेविटी प्लस mg/2 अपॉन में A Y इंटू एल। यंग मॉडुलस इक्वल टू डेल्टा एल डेंसिटी ग्रेविटी लेंथ का स्क्वायर अपॉन 2/, लॉन्गिनेशन मासलेस रॉड है। मासलेस रॉड में डेल्टा एल इक्वल टू mg/l अपॉन ए वाई होता है। अगर मासलेस रॉड नहीं है तो फिर यहाँ पर फार्मूला डिफरेंट निकल के आएगा। डेल्टा एल ऊपर वाला फार्मूला मैं बता रहा हूँ, डेल्टा एल mg/l अपॉन 2 A y, और यहाँ पर अगर देखा जाए तो रॉड है मास m, तो डेल्टा एल mg प्लस mg/2 इंटू डेल्टा एल अपॉन ए वाई, अगर रॉड के पास मास है तब। और ये तब के लिए है जब हमारा डेल्टा एल mg/2 A y
दोनों ही फॉर्मूला में बहुत ही माइनर डिफरेंस है, देख के चलना पड़ेगा। फिर सुपर नोड्स में अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी हैं, जैसे कि वैल्यू ऑफ अल्फ़ा बीटा गामा, या फिर आप कुछ भी इसको बोल मतलब कि अल्फ़ा बीटा गामा फॉर परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज इन्फिनाइट है। उसके बाद जो यंग मॉडुलस है वो बढ़ेगा लेकिन इम्प्योरिटीज़ में घटेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन इम्प्योरिटीज़। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये वाला कर्व या ग्राफ, जिसमें आपको इलास्टिक और इनलास्टिक रीजन्स बताए जाएंगे। मेनली इसमें देखा जाए तो बी से सी जो रीजन है वो इनलास्टिक है, इलास्टिसिटी वहाँ पर खो देते हैं, प्लास्टिसिटी स्टार्ट होता है सी से डी तक। डी आई थिंक ब्रेकिंग पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट बोल सकते हो आप। हुक्स लॉ यहाँ पर उसी हिसाब से ओ ए बी बी सी सी डी को मैंने दर्शाया हुआ है। फिर यहाँ पर आप एक ग्राफ देख रहे होंगे जो एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शॉक है, एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एब्जॉर्ब करने के लिए, शॉक को एनर्जी एब्जॉर्ब दिखाया जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व है, ये ग्राफ आपके सामने रहेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में एक ग्राफ है टिश्यू ऑफ एरोटा वाला, जो ये वाला ग्राफ दिखा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। फिर ब्रेकिंग स्ट्रेस में ब्रेकिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया इक्वल टू सिग्मा एरिया। सिग्मा ब्रेकिंग स्ट्रेस डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, तो सिग्मा इक्वल टू ब्रेकिंग फोर्स अपॉन एरिया हो जाएगा। एरिया इंटू सिग्मा इक्वल टू एम जी, तो एरिया इंटू सिग्मा इक्वल टू एरिया लेंथ डेंसिटी ग्रेविटी। तो मेन फार्मूला है लेंथ इक्वल टू सिग्मा अपॉन डेंसिटी ग्रेविटी, मैक्सिमम लेंथ बिफोर ब्रेकिंग। सीरीज ऑफ पैरेलल, सीरीज पैरेलल देखते हैं यहाँ फार्मूला, मेन फार्मूला देखते हैं यहाँ पर। सीरीज का फार्मूला है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, वहीं पैरेलल का फार्मूला है v1 प्लस v2 अपॉन में 2। एरिया सेम होना चाहिए, ठीक है। ये पैरेलल का हो गया, ऊपर सीरीज का हो गया। उसके बाद हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस भी पढ़ लिए हैं, और टिश्यू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व एरोटा टिश्यू ऑफ एरोटा पढ़ लिए हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन वायर कितना होता है। तो इसमें नीट में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, आप कर सकते हो फार्मूला 1/2 स्ट्रेस का होल इसका अपन वी एनर्जी। लोग पढ़ेंगे पॉइजन रेशियो, इसका फार्मूला है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा आर अपॉन में आर, डेल्टा एल अपॉन में एल। उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे ट्विस्ट एंगल, लास्ट पॉइंट है। आर्क एल थीटा होता है, एल थीटा को सीयर एंगल बोलते हैं, आर और अल्फा को ट्विस्ट एंगल बोलते हैं। तो देखा जाए तो ई इक्वल टू 1/2 सी अल्फा स्क्वायर और सी इक्वल टू पाई एन आर के पावर 4 2l। सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अगर इस पर क्वेश्चन पूछ देगा तो आर रेडियस, अगर मान लीजिए आपको कुछ ए बी सी डी दे दिया तो आप रेडियस में वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान देने वाली चीज़ ये है। तो ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू।